है अंदर से। कुछ चाहिए चाहिए वाले की रजाई नहीं है, पर कुछ नहीं चाहिए तो रजाई है। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ गम होता नहीं है, बिगर कोरी बादशाह। वो सभी बेगमपुर के बादशाह रहते कहाँ हो, जहाँ गम होता नहीं है। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब बिगर कोरी बादशाह, सफ़ेद कपड़े जेब खाली, हमें है सारे मुल्क के वाली। राजयोग माना राजाई है अंदर से। कुछ चाहिए चाहिए वाले की रजाई नहीं है, पर कुछ नहीं चाहिए तो रजाई है। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ गम होता नहीं है, बिगर कोरी बादशाह। वो सभी बेगमपुर के बादशाह रहते कहाँ हो, जहाँ गम होता नहीं है। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब बिगर कोरी बादशाह, सफ़ेद कपड़े जेब खाली, हमें है सारे मुल्क के वाली। सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है। शक्तिवान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धरती पर फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती, यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है।
शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु तू ऐसे करता काम सभी। तेरा नाम, जैसा तेरा नाम प्रभु तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे तू सुख देता है तमाम सभी। जहाँ है तेरा वास वहाँ, जहाँ है तेरा वास वहाँ नहीं दुख का नाम निशान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में तेरा धाम परम आसमान है। तू ही तो शक्तिवान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी स्नेही जन बच्चों को, स्वदर्शन चक्रधारी बाबा के मीठे मीठे बच्चों को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिव बाबा की तरफ से आप सभी को आपके जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जब शिव बाबा आए तभी उन्होंने ब्राह्मण की रचना की। तो शिव बाबा के साथ साथ हम सबका बर्थडे है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज बाप दादा अपने जन्मदिन के दिन हमें विशेष क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें चीर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। इसमें बाबा कभी कोई एक क्लॉज नहीं लगाए कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम भी बुरा करो, या तब तुम बुरा करो जब कोई बुरा कर रहा नहीं। चाहे कोई संसार कैसा भी हो जाए, कोई कुछ भी कर रहा हो, बाबा के मीठे मीठे बच्चों को कैसा रहना है? मीठा, बहुत मीठा। किसी मतभेद में नहीं आना है। कोई भी अगर गंदी आदत है क्रोध की, बातों को पकड़ने की, उसको छोड़ देनी है। आज का प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर करना जरूर है? अपने आप पर पहले रहम करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी बुरा करते हैं तो उसका फल पहले हम खुद भोगते हैं। स्वयं के अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना है। चीर खंड होकर रहना है। एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में ना आना। कोई भी एविल बातें न सुनना न सुनाना। एविल बातें माना पर निंदा, पर चिंतन, कौन क्या कर रहा है, किधर शादी कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या तमाशा कर रहा है, इससे आपको क्या मतलब है? आप सुधार सकते हो तो जाकर सुधारो, वरना उसकी चर्चा एक दो से करने से क्या होगा? तो ये एवल बातें हैं। किसी की बुराई करना, किसी के लिए भी अपशब्द यूज़ करना कि वो झूठा है, वो बदमाश है, वो ये है, वो है, ये सारी बातें एवल बातें हैं। इनको कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। तो यही क्या करना है, अपने ऊपर रहम करना है, क्योंकि रहम नहीं किया तो क्या होगा? सज़ा खाएंगे। इससे ही और जो भी उच्च पद मिलना है गवा देंगे।
इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि के संप्रदाय जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया किस दिन, शिव जयंती आज के दिन, वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है, परम पिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो हर कुछ अंत में अति हो जाती है, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना आम और खास। बाबा तो सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन कोई होता है आम उनके लिए, कोई खास। तो खास कौन है? भारत। उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अब आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। हम लोग जानते हैं भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। तो आज ये सेवा जरूर करें, कम से कम 10 लोगों को शिव बाबा के बारे में जरूर बताएं। याद हो तो, नहीं तो पढ़ लें, पढ़ करके जरूर बताएं। ज्ञान की बातें बुद्धि में ठहरेंगी तभी जब हमारे अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करने की आदत होगी, वरना भूल जाएंगे। भूलता किसको नहीं? जिसकी दिव्य बुद्धि बन जाती है। और दिव्य बुद्धि किसकी बनती है? जो मुरली से प्यार करता है। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। या कोई को पता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में। अभी कोई कहता है, लड़ता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं। कैसे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म के तो बस देवता थे 33 करोड़। फिर तो उसके बाद जब वो वाम में आ गए तो इतने सारे धर्म बन गए, धर्म की ग्लानि हो गई। ऐसे कहें तो पूरी दुनिया ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की, और नहीं तो सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता ही, क्योंकि उसके बाद ये धर्म लुप्त हो जाता है। और वो धर्म होता है सतयुग में। बाकी इस टाइम में वो धर्म हो ना सके। बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। तो कृष्ण को क्या दिखाते हैं? द्वापर में दिखाते हैं, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट ही उल्टा पुल्टा हो गया। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में संगम को किसको भी पता नहीं। न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सब शास्त्रों की माता पिता, इसी से सारे शास्त्र बने हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं सभी के माता पिता है। चाहे बाइबल हो, कुरान हो और गुरु ग्रंथ साहिब, सारे की माता पिता गीता है। नहीं तो जो बड़े से बड़े शास्त्र दुनिया में हैं, हाँ, भगवान आवाज मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं, पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को भी सबका सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचा का फर्स्ट क्लास फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ न सके कि खिवैया कैसे हैं।
बरोबर असार संसार को से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असल में भगवान की संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, क्योंकि सुख देते हैं तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली की 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय मेला होता है। परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सत्युग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख की कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखिरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है, महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो पाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है। अपना यह नया जन्म, ये छोटा सा युग हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए है, एफर्ट के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। बड़ा इम्तिहान है। इसकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। इसका सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये इसका सब्जेक्ट है। और इससे करना क्या है? जैसे 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है? सबसे पहली युक्ति तो है सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी। जैसे कल पहले भी सिखाई थी, जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है, जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करें। यह भी कोई को पता नहीं है कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम कितने लकी हैं। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं, अहिल्याएं हो, जो पत्थर हो गई, जो कुरूप हो गई, है ना। कुरूप यानी कि जिनकी हालत बेहाल हो गई, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गूढ़े से गूढ़े नॉलेज सुनते रहेंगे। यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। यह तो ज़रूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो ज़रूर अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है।
बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं, भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी होनी चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को ज्ञान दे दे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्ठा समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है। परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो न सके। अथाह मतें हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड में रहते हैं। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है, कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को क्षीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए कि सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे तो नहीं आए, किसकी ईविल तो नहीं बोला कि जिससे कोई को दुख हुआ हो। ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाएगी। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना, ये मजदूर लोग क्या हैं। वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते और क्या करेंगे। बहुत लिखते भी हैं, बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदत छूट गई, तो गोया अपने पर रहम किया ना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने के लिए हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे बुद्धि में आता है, यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हों, फिर मिल भी न सके। इसलिए बड़ा कायदा से यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। इतनी अनगिनत चीज़ें हैं जिसके लिए आपका शुक्रिया। हमें चुना, हमें पढ़ाया, अपनाया, हमें अपनी पालना दी, हमें इतना ज्ञान दिया, हमें सेवा के लायक बनाया, हमारे जीवन के विघ्नों को दूर किया, हमें चारों तरफ से सुरक्षित रखा, हमें सबसे ऊपर उठा दिया। ऐसी अनगिनत चीज़ें आपने कर दी बाबा, जिसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे धारण करने, बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद भी नहीं आना है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का हाथ हमारे सर के ऊपर, बाबा वरदान दे रहे हैं, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले
समय पर एवर रेडी भवा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम विकारों से मुक्त हो गए हैं तो हम रेडी हो गए, तो एवर रेडी हो जाना है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सब का पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी नहीं आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी, कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। स्लोगन: परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। फिर से सभी को शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व की सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की जयंती को जन्मदिन न कहकर शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका किसी महापुरुष या देवता की तरह शारीरिक जन्म नहीं होता है, बल्कि वह अलौकिक जन्म लेकर अवतरित होते हैं। उनकी जयंती कर्तव्य वाचक रूप से मनाई जाती है। कलयुग के अंत में जब अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी बुराइयों के वशीभूत हो दुखी और अशांत होकर परमात्मा को पुकारता है, तो भोलेनाथ शिव जो सदैव कल्याणकारी है, वे ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता और बुराइयों रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गीता में किए अपने वायदे के अनुसार इस कलयुग रूपी रात्रि में अवतरित होते हैं, जिसका यादगार है ये महान पर्व महाशिवरात्रि। स्वरूप उनका शिव है निराकारी, ज्योति स्वरूप उनका शिव है निराकारी। परम पिता परमेश्वर शिव है हितकारी, और ब्रह्म रहते वो शिव भोला भंडारी, और ब्रह्म रहते वो शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। सृष्टि के वो है श्री जनहारे, ज्ञान की गंगा शिव ब्रह्मा तन पधारे। नई सत्य सृष्टि के वो है श्री जनहारे, ज्ञान से उनके मन पावन हो जाए, नित ध्यान करे जो वो जीवन मुक्ति पाए। त्रिभुवन उनका सृष्टि उनकी वो है भाग्य विधाता। नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय, नमो 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 शिवाय।
हो जाए। महिमा जिनकी